Good evening, children. Today we're going to start with admission of new partner, and the first topic is how to find out new profit sharing ratio. Okay. So I'm going to give you some examples. These are the part of your MCQs in the board examinations. So in that case, you are asked to find out new profit sharing ratio, or gaining ratio, or maybe sacrificing ratio. 1 mark questions and confirm questions. Okay. So how to find out these new profit sharing ratio in the case of admission of new partner? We will start it. So suppose there are A, B, two partners, the ratio, this is their old ratio, 3:2. Now, if they are admitting C as a partner with 1/4 share, so how much share they are going to give in future to C? 1/4. So, and they are going to ask, find out new ratio. Find out new ratio. Now, how to find out new ratio? This is the information which is given in your example. This is the old ratio between A and B. 3:2, and C will get 1/4 in the future profit. This is the information given, and they are asking you to find out new ratio. Now, in this case, you have to first of all find out remaining share. What is remaining share? Remaining share means after giving 1/4 to the C, how much will be available for A and B? Old partners के लिए कितना बचेगा? So if in future profit 1/4 will be given to C, then 1 minus 1/4, that will be 3/4 will be available for A and B, and they will distribute among them in their old ratio. So this is called remaining share. A और B के लिए कितना बचेगा? 3/4 बचेगा, क्योंकि 1/4 फ्यूचर में वो देने वाले C को, बचा 3/4. ये A और B बांटेंगे उनके पुराने रेशियो में, बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग न्यू रेशियो. सो 3/4 जो बचा वो पुराने रेशियो में बांटेंगे, तो उनको कितना मिलेगा? न्यू रेशियो की फॉर्मूला बनती है उसी इसके बेस पे. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर. ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर. सो ए का न्यू रेशियो क्या बनेगा? तो भाई उसका ओल्ड रेशियो था 3/5 इनटू रिमेनिंग शेयर. व्हाट इज रिमेनिंग शेयर? 3/4. सो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए. लेट्स सी, 3 3 9, 5 4 20. ठीक है. बी का न्यू रेशियो क्या आएगा भाई? ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर. ठीक है. ये जो 3/4 है वो 3:2 में बांट रहे हैं. 3/4 का 3/4 ए को मिलेगा, एंड 3/4 का 2/5, सॉरी 3/4 का 3/5 ए को मिल रहा है, एंड 3/4 का 2/5 बी को मिल रहा है. दिस विल बी 6/20. सो 9:6. नाउ सी का शेयर कितना है भाई? सी को मिल रहा है 1/4. हमें डिनोमीटर सेम करने रहेंगे. ये डिनोमीटर इज 20, यहाँ भी 20 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ले लेंगे. दैट विल बी 5. सो इट विल बी 5/20. सो द न्यू रेशियो विल बी 9:6:5. इजी. फिर से एक बार रिपीट करते हैं. ओल्ड रेशियो वाज 3:2. सो सी एज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर. 1/4 शेयर अगर फ्यूचर में उसको मिलने वाला है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/4? भाई 4 रुपया प्रॉफिट होगा, तो उसमें से 1 रुपया किसको मिलेगा? सी को मिलेगा. तो बचेगा कितना? 3. सो दिस इज फॉर्मूला. कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? 1 में से 1/4, सॉरी 1/4 मिल गया, 1 में से पूरा चला गया, तो कितना बचेगा? 3/4. इन शॉर्ट 4 में से 1 रुपया सी को मिलेगा, और 3 रुपया ए और बी के लिए रहेगा. बट ए और बी, वो जो 3/4 बचा, वो ए और बी कौन से रेशियो में बांटेंगे? नो इन्फॉर्मेशन गिवन एग्जांपल, सो इट इज एज्यूम दैट वो उनके पुराने रेशियो में ही बांटेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3:2 लिखा. सो 3/4 का 3/5, 3/4 का 2/5 एंड 3/4 का 3/5. वो किसको? 3/4 का 3/5 मिलेगा ए को, एंड 3/4 का 2/5 मिलेगा बी को. तो नया रेशियो मिल गया अपने को. 3 3 9, 5 4 20, 2 3 6 एंड 5 4 20. सो ये 9/20, 6/20. ए और बी का नया रेशियो मिल गया. सी का रेशियो 1/4 है फ्यूचर का. हमें डिनोमीटर सेम करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई किया. 5 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, कितना आ गया? 5/20. सो न्यू रेशियो मिला हमें 9:6:5. दिस इज द न्यू रेशियो. ठीक है. वी कैन टेक वन मोर कंडीशन. कैसे पूछा जाता है? दूसरी कंडीशन देखते. ए बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया, उनका ओल्ड रेशियो क्या है? से लेट्स कंटिन्यू विद द 3:2. ठीक है. अभी कई बार ऐसा लिखा था कि भाई इसको 1/4 देने वाले हैं. ठीक है. तो 1/4 इसको दे दिया, और लिखा होगा कि वॉट एवर सी आफ्टर द शेयर ऑफ सी, वॉट एवर रिमेनिंग शेयर लेफ्ट, दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो. ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया है कि रिमेनिंग शेयर जो है, कितना बचेगा रिमेनिंग शेयर? 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4. वो रिमेनिंग शेयर फ्यूचर में ए और बी
दे गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन 1:1। ऐसा आपको ऑलरेडी दिया हुआ एग्जांपल में, कोई भी रेशियो दिया होगा, आई एम टेकिंग 1:1, ठीक है, 1:1 में दे रहे हैं लोग, भी फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले फ्यूचर प्रॉफिट। तो लेट्स फाइंड आउट कि भाई 3/4 का 1/2 किसको मिलेगा, ए को, और 3/4 का 1/2 बी को मिलेगा। दैट इज द न्यू रेशियो। सो लेट्स से न्यू रेशियो की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा इनका रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4 इंटू उनका न्यू रेशियो फ्यूचर में क्या रहेगा 1:1 इंटू 1/2, इट विल बी 3/8। ये हो गया ए का। नाउ बी का ढूंढने जाए तो 3/4 सेम ही रहेगा, उसका 1/2 3/8, 3/8 इसको मिल गया। बचा कौन, सी का शेयर कितना है 1/4 है। आई वांट टू गेट डिनोमिनेटर ऑफ 8, देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2/2, so it will be 2/8। so new ratio will be 3:2। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करता हूं फिर से। 3:2 ओल्ड रेशियो था, सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, उसको 1/4 देने वाले हैं फ्यूचर में, तो भाई बचेगा कितना ए और बी के लिए 3/4 बचने वाला है। एंड देन हमें एग्जाम्पल में दिया है कि भाई जो भी फ्यूचर में जो रेशियो होगा ए और बी के बीच में वो इक्वल रहने वाला है 1:1। तो फ्यूचर प्रॉफिट जो भी उनके लिए बचेगा वो 1:1 में बांटेंगे। तो फ्यूचर प्रॉफिट कितना बचने वाला है आफ्टर पेइंग सी, इट विल बी 3/4। तो 3/4 को वो 1:1 में बांटने वाले हैं, दैट विल बी द न्यू रेशियो। सो 3/4 इंटू 1/2, 3/8 वो ए को मिलेगा, 3/4 इंटू 1/2 दैट इज अगेन 3/8 वो बी को मिलेगा, और सी का 1/4 हमें पता ही है, पर हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, so it will be 2/8। ठीक है, सो रेशियो अल्टीमेटली न्यू का कौन सा रेशियो है, नया रेशियो, इट विल बी 3:3:2। ठीक है, इफ यू गॉट इट वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंडीशन। सो इट्स लाइक ए बी सी, ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स, उनका रेशियो अगेन वी कैन टेक 3:2। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें लिखा नहीं है कि भाई सी को कितना देने वाले हैं, सी का रेशियो में दिया नहीं कि 1/4 रेशियो से उसको एडमिट किया या कौन से रेशियो से किया, बट ऐसा लिखा होगा कि भाई ए विल सेक्रीफाई 1/5 ऑफ हिज शेयर, एंड लिखा होगा बी विल सेक्रीफाई 1/4 ऑफ हिज शेयर। अभी ऑफ को ध्यान में रखना है, यहां पे 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज माने कौन, बी, यहां पे हिज का मतलब ए, तो ए का जो भी शेयर है इसका 1/5 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो भाई ए का कितना शेयर था, ए का जो शेयर है वो 3/5 है, उसका 1/5 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/5 वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना बनेगा, दिस इज हिज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दिस इज हिज सैक्रिफाइसिंग शेयर, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ सी 3/25। कैसे फाइंड आउट किया कि भाई सी ए का जो शेयर है 3/5 उसका 1/5 लिखा है, he will sacrifice 1/5 ऑफ his share, तो उसका शेयर कितना था 3/5, उसका 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट विल बी 3/25, वो सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल गया अपने को, किसका, ए का। सेम वी कैन गो फॉर द बी का रेशियो था 2/5 एंड ही इज सैक्रिफाइसिंग 1/4 ऑफ हिज शेयर, सो मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो इट विल बी 2/20, सो इसका भी सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल गया, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल गया। अभी हाउ टू फाइंड आउट न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो की फॉर्मूला क्या बनेगी भाई, न्यू रेशियो इज इक्वल टू उनका जो ओल्ड रेशियो था उसमें से उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया शेयर वो माइनस कर दो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, यू विल गेट न्यू रेशियो। तो ए का कितना आएगा बच्चा, 3/5 ओल्ड रेशियो था, माइनस उसका सैक्रिफाइस 3/25, कितना आएगा 5 डिनोमीटर यहाँ पे, यहाँ 25 है, डिनोमीटर सेम करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमीटर सेम करते हैं सो उसको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 3 15 एंड 5 5 25, 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 25, दिस इज दैट। नाउ फाइंड आउट क्या होगा 12/25, दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए। नाउ इन द केस ऑफ बी में क्या होगा, सो बी का रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस शेयर कितना आया 2/20, सो माइनस 2/20 कितना होगा, नीचे डिनोमिनेटर क्या करना है अपने को 20 लाना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 माइनस 2/20 कितना आएगा 6/20। ठीक है, अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे हैं, ए का डिनोमिनेटर 25 इसका 20 है, तो क्या करेंगे, ऐसी कौन सी फिगर जो कॉमन है 20 और 25 के टेबल्स में, तो देखने जाए तो 100 आएगा, तो इसको 100 में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा
25 4 जा 100 and 12 4 जा 48, so it will be 48 by 100. ठीक है, यहां पे 100 काउंट करना है तो क्या करेंगे 5 by 5 करेंगे, so it will be 30 by 100. ठीक है, 48 by 100, 30 by 100. Now in the case of C क्या होगा, C का रेशियो क्या है भाई, C का है इन दोनों का जो टोटल करो वो C का क्या आएगा, C को कितना मिलेगा, इन दोनों जो सेक्रीफाइस किया है वो A ने सेक्रीफाइस किया 3 by 25 प्लस B ने सेक्रीफाइस किया 2 by 20. डिनोमिनेटर सेम करके करते हैं तो इसका 5 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 12, 12 by 100 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 by 100 हो जाएगा इसका. ठीक है, नाउ इट विल बी 22 by 100. सी का शेयर आ गया 22 by 100. सो अल्टीमेट न्यू रेशियो क्या बना, 48:30:22. दिस इज द न्यू रेशियो. ठीक है, यू कैन सॉर्ट इट, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, कम करना है तो भी कर सकते हैं. कैसे भाई, तो 2 से डिवाइड कर लो सारी फिगर को, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 24:15:11. दिस इज योर न्यू रेशियो. ठीक है, डन. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, 3:2 न्यू रेशियो था, सॉरी ओल्ड रेशियो. ए और बी पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 था. सी को एडमिट किया, सी को कितना देना है वो लिखा नहीं है बट ऐसा लिखा है, ए विल सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर in the favor of C and B will sacrifice 1/4 of his share in the favor of C. तो पहले हमें A का 1/5 ढूंढना पड़ेगा उसके शेयर का. सो उसका शेयर 3/5 था, उसका 1/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ C एंड B सेक्रीफाइस 2/5 उसका शेयर था, उसका 1/4. इट विल बी 2/20. ये दोनों C को मिलने वाले हैं. तो C को कितना मिला 3/25 प्लस 2/20. ठीक है, नाउ न्यू रेशियो ढूंढना है तो ए का जो सेक्रीफाइस है उसके पुराने रेशियो में से माइनस कर दो. ए का न्यू रेशियो कैसे ढूंढेंगे कि भाई उसका पुराना रेशियो 3/5 था माइनस 3/25 उसका सेक्रीफाइस, तो इट विल बी कितना आया हमारा 12/25. बट डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने उसको क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 से, सो इट विल बी 48/100. सेम बी का ओल्ड रेशियो था 2/5, उसमें से उसका सेक्रीफाइस माइनस करे 2/20 तो कितना आया था हमारा 6/20. बट उसको 100 डिनोमिनेटर लाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 30/100. नाउ इसका मिल गया अपने को 48/100, दूसरे का मिल गया 30/100. नाउ इसका टोटल करते हैं, सी का भी 100 डिनोमिनेटर में सेम करना पड़ेगा. सी को कितना मिल रहा है 3/25 जो ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया 2/20. तो 3/25 प्लस 2/20 इज इक्वल टू क्या होगा, तो भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है हमें. तो इसका डिनोमिनेटर 100 लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, सो 3 4 जा 12 एंड इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10. टोटल मिला के 22/100 सी का शेयर आ गया हमारा. सो न्यू रेशियो क्या बना 48:30:22. उसको 2 से कॉमन फिगर लेके डिवाइड किया तो 24:15:11 विल बी योर न्यू रेशियो. ठीक है, नाउ वी कैन टेक वन मोर सम, है ना, डिफरेंटली आस्क्ड बाय द बोर्ड इन द एग्जामिनेशन, लाइक ए बी, अगेन ए और बी आर द पार्टनर्स. ठीक है, द रेशियो अगेन रिमेन सेम. लेट्स से टेक 3:2. दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर एंड आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा कि भाई ए sacrifice 1/5 from his share. ठीक है, and B sacrifice 1/4 from his share. देखो यहां पे from लिखा है, हमने लास्ट एग्जांपल में वहां पे क्या था 1/5 of his share लिखा था, यहां पे लिखा है from his share. There is a difference between these two सेंटेंस. क्या होगा 1/5 फ्रॉम हिज शेयर मींस उसका जो भी शेयर है उसमें से 1/5 माइनस करो. लास्ट समय क्या था 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो हमें 1/5 उसके शेयर का 1/5 ढूंढना पड़ा था, देन हमने सेक्रीफाइसिंग ढूंढा और फिर माइनस किया था उसके पुराने रेशियो में से. और यहां पे हमें क्या करना है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर मींस उसका जो भी शेयर है उसमें से 1/5 माइनस करना है. हमें सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, लास्ट समय में ढूंढना पड़ा था 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर मींस उसका जो भी शेयर है उसका 1/5 ढूंढना पड़ रहा था. यहां पे लिखा है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, दैट मींस ए का जो न्यू रेशियो क्या आएगा उसका ओल्ड रेशियो है उसमें तो सीधे 1/5 माइनस करो, इट विल बी इजी 2/5. दिस इज हिज न्यू रेशियो. नाउ इन द केस ऑफ बी में लिखा है कि उसका जो भी रेशियो है उसका 1/4 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसमें से 1/4 उसका नहीं, उसमें से 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है. कितना आएगा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा अपने को. क्या करना है मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 20. इट विल बी 3/20. यहां पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 4/4 कर लेते हैं, सो इट विल बी 8/20. ठीक है,
सो ए का रेशियो आया 8/20, बी का रेशियो आया 3/20, सी का रेशियो क्या बनेगा? तो उसको जो भी इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है वो गेन किसको होने वाला है? सी को। तो भाई ए ने कितना दिया है? 1/5, बी ने कितना दिया है? 1/4। चलो टोटल करो, इट विल बी सेम। कितना आएगा? 4 1 4 प्लस 5 1 5 डिवाइडेड बाय 20, इट विल बी 9/20। टोटल देख लो आप, 9 + 3 + 8 टोटल 20 होना चाहिए। नया रेशियो क्या बना? 8:3:9। दिस इज द न्यू रेशियो, 8:3:9। डन। सो दिस इज द वे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये मैंने जो 4 सम सॉल्व करवाए उसी में से कोई क्वेश्चन आपको रहेगा मैक्सिमम टाइम जो आपको नया रेशियो फाइंड आउट करना है। इट मे बी इन द एमसीक्यू और इट मे बी ए फुल फ्लेज सम का पार्ट रहेगा। इट मे बी ए पार्ट ऑफ फुल फ्लेज सम जो 6 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, उसमें आपको नया रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे। इन्फॉर्मेशन लाइक ऐसी दी होगी कि ट्रिकी बनाना है तो आपको लिखेंगे फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। जब ऑफ लिखा है तो आपको 1/4 किसका लेना है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो करना है। बट फ्रॉम लिखा है तो उसका ओल्ड रेशियो है -1/4 करना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो ये कब करना है? जब ऑफ लिखा है तो, और ये कब करना है? जब फ्रॉम लिखा है तो। फ्रॉम माने उसके शेयर में से सीधे सीधे वो माइनस करो, एंड ऑफ मींस पहले उसका ढूंढो कि वो क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ ही शेयर, तो उसके शेयर का 1/4 ढूंढना है, देन उसके ओल्ड रेशियो में से माइनस करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, एंड फॉर मोर this type of knowledge based questions, just subscribe our channel and we will continue for some more sums.